सभी का मेरे YouTube चैनल शिक्षा कलश में। आज हम लोग 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, सभी एग्ज़ाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उन सभी को इस वीडियो में हम देखेंगे। और भी कई जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, मेरी और सारी वीडियोज़ है उसे आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और भी लोग जिन्हें करंट अफेयर्स की ज़रूरत है आप उनमें ये शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दिग्गज एथलेटिक कोच जिन्हें हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे प्राप्त करने से पूर्व ही इनका निधन हो गया, तो वो कौन है, उनका क्या नाम है? तो ये एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय है, जिन्हें इस बार जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी उसमें इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। घोषणा की गई थी सम्मानित करने की, लेकिन 29 अगस्त को जब ये समारोह आयोजित किया जाता है हर वर्ष, तो उससे कुछ घंटे पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। तो वो सम्मान प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन घोषणा इसकी हो गई थी पूर्व में ही। तो इसका सही उत्तर है पुरुषोत्तम राय। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो पहली बार की गई है गुजरात में 31 अक्टूबर 2020 को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मर्सिडीज रेसर है लुइस हैमिल्टन, उन्होंने जीता है फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद के लिए रिमोट से चलने वाले मेडिकल ट्रॉली को विकसित किया है, इसका नाम क्या है? तो कोविड-19 के जो रोगी हैं उनको भोजन और दवा पहुंचाने के लिए मदद करने के लिए एक मेडिकल ट्रॉली को विकसित किया गया है, उसका नाम है मेडबोट। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे बड़े सोलर पेड़ को स्थापित किया गया है? तो सोलर ऊर्जा काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि एक तो ये ऊर्जा के दोहन को रोकती है, या फिर जो भी प्रकृति के दोहन को रोकती है। ऊर्जा का जो उपयोग है वो भरपूर रूप से हम लोग कर पाते हैं। सोलर प्लेट की मदद से काफ़ी बिजली की बचत होती है। तो इसे स्थापित किया गया है बंगाल के दुर्गापुर में, और धीरे धीरे सोलर आधारित जो है ज़्यादा जगहों पर, ऑफिशियल जगहों पर इसे स्थापित करने की योजना बनाई गई है। तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सबसे बड़े सोलर पेड़ को स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ODA ऋण दिया है? तो ये ऋण दिया है जापान ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं राजीव कुमार, और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, और उसमें 2 चुनाव आयुक्त होते हैं उसके साथ। तो एक अभी कुछ दिन पहले जो थे वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, तो उनकी जगह पर राजीव कुमार को बनाया गया है। और एक और चुनाव आयुक्त जो है उनका नाम है सुशील चंद्रा। मुख्य चुनाव आयुक्त, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये है सुनील अरोड़ा। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसकी चर्चा की गई है, लेकिन 1982 से ही सितंबर माह को जो है पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो इसकी चर्चा इस मन की बात में नरेंद्र मोदी जी ने भी की है। तो सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की प्रथा 1982 से ही शुरू है। तो ये जो अभी सितंबर चल रहा है इसे पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विभाग द्वारा 1 से 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा उर्वरक विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न है, NSO द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 की पहली तिमाही में GDP का संकुचन कितना रहा है? तो संकुचन तो -23.9% तक चला गया था। तो ये संकुचन मतलब कि माइनस में रहा है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है जब GDP इतनी नीचे गई है। तो अर्थव्यवस्था अभी काफ़ी ख़राब चल रही है भारत की।
अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विभाग ने मेसर्स अर्थ मूवर्स लिमिटेड TPCL और LNT के साथ कितने रुपए का समझौता किया है? तो 6 पिनाका रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय ने 2580 करोड़ रुपए का समझौता किया है मेसर्स अर्थ मूवर्स लिमिटेड, TPCL और LNT के साथ। अगला प्रश्न है, ये भी रक्षा विभाग से ही संबंधित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्यालय सिविल सेवा कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? राजनाथ सिंह ने मुख्यालय सिविल सेवा कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा के लिए जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं शेखतकर, उनकी समिति में, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति एक गठित की है जो मुख्यालय सिविल सेवा कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करेगी। तो इस समिति का नाम है शेखतकर समिति, क्योंकि वो इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नई नियुक्ति जो काफ़ी बड़े पदों पर होती है तो इससे एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है अविक सरकार को। अगला प्रश्न है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार 2021 में साइकिलिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह भारत के किन किन शहरों में आयोजित किया जाएगा? तो भारत के बड़े शहर हैं दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। तो इन तीनों शहरों में साइकिलिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और साइकिल चलाना आजकल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो वाहन आजकल बहुत ज़्यादा चलाए जाते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा जो धुआं निकलता है उससे वातावरण बहुत प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया है सभी शहरों में, छोटे शहरों में भी, बड़े शहरों में भी। तो इसलिए साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए जो पहली बार किया जा रहा है, इसलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साइकिलिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया? पहले तो ये याद रखना कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो इसमें क्वेश्चन में भी एक आंसर छुपा हुआ होता है। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी और इनका कार्यकाल जो है 6 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम में। तो इसका अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है हेमंत खत्री को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर S पद्मावती और इन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ये पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इसलिए इन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संकटग्रस्त लेबनान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है मुस्तफ़ा अदीब को। ये जर्मनी में जो है लेबनान के राजदूत थे और इन्हें नियुक्त किया गया है क्योंकि लेबनान में हाल ही में जो दुर्घटना हुई थी, रासायनिक जो दुर्घटना एक हुई थी, उसके बाद जनता में काफ़ी रोष हुआ था सरकार के प्रति। तो वहाँ प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद जो है जो जर्मनी में राजदूत थे मुस्तफ़ा अदीब, उनको वहाँ का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है? तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसमें खिलाड़ियों से संबंधित ये योजना है। जिन खिलाड़ियों का मतलब जैसे कोई खिलाड़ी किसी गांव से संबंधित है तो उसको जो मुख्य शहर है उससे जोड़ने के लिए वहां तक, उनके घर तक सड़क का निर्माण किया जाएगा, जो काफ़ी अच्छा प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार का। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस कार्यक्रम को मंजूरी दी है जिसके अंतर्गत 46 लाख केंद्रीय कर्मचारी शामिल होंगे? तो ये है मिशन कर्मयोगी योजना, राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम इसका नाम है। और इसके तहत जो है केंद्रीय कर्मचारियों की जो
सेवा क्षमता है उसमें विकास जो है विकास उनके जो नॉलेज है उनका जो स्किल है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, उन्हें ट्रेन किया जाएगा। तो इसी के लिए मिशन कर्मयोगी योजना का शुभारंभ आज किया गया है, जिसके अंतर्गत 46 लाख केंद्रीय कर्मचारी शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 69A के अंतर्गत प्रदान की गई नियम के अनुसार कितने चाइनीज ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है? तो 118 चाइनीज ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। इसकी न्यूज़ हमने कल सुनी थी और इस वीडियो को भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, कल मैंने डाला था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने किस राज्य की राजभाषा विधेयक को मंजूरी दी है? तो जम्मू एंड कश्मीर का जो राज्यसभा विधेयक है उसे आज मंजूरी दिया गया और इसके तहत उर्दू और अंग्रेजी के साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी भी वहाँ की आधिकारिक भाषा होगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव हैं उषा पाढ़े, उन्हें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और ये पहली महिला महानिदेशक होंगी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एम्बुलेंस चलाने के लिए पहली महिला ड्राइवर को नियुक्त किया गया है? तो पहली महिला ड्राइवर जो है को नियुक्त किया गया है तमिलनाडु में और जिनका नाम है एम वीर लक्ष्मी। तो तमिलनाडु सरकार की ये पहल है, बहुत अच्छी पहल है महिला सशक्तिकरण को लेकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट योजना की शुरुआत किसने की है? तो ये विद्युत विभाग की एक योजना है। तो इसका शुभारंभ किया है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने। अगला प्रश्न है, 7 साल बाद पुनः US ओपन के दूसरे राउंड में पहुंचने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो इस 7 साल बाद मतलब 7 साल पहले एक खिलाड़ी सोमदेव वर्मन जो है US ओपन के दूसरे राउंड में पहुंचे थे और उसके 7 साल के बाद सुमित नागल जो भारत के टॉप रैंक के खिलाड़ी हैं वो US ओपन के दूसरे राउंड में पहुंचे हैं 7 साल बाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाती चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो आंध्र प्रदेश में प्राप्ति हुई है चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो नवाचार सूचकांक में भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में 4 पायदान की छलांग लगाई है। पिछली बार उसे 52वां स्थान प्राप्त हुआ था, लेकिन इस बार उसे 48वां स्थान प्राप्त हुआ है और पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल 4 सितंबर के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसके साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।